स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, ग्रेजुएट वीज़ा राउट, इसके अलावा HPI वीज़ा, ग्लोबल टैलेंट स्कीम। इमिग्रेशन रूल्स में चेंजेस अनाउंस किए हैं यूके गवर्नमेंट ने 14 अक्टूबर 2025 को। जैसा कि आप मेरी पिछली वीडियोस में देखते रहे हैं, मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बताता रहा हूं कि कैसे यूके गवर्नमेंट चेंजेस करती रही है इमिग्रेशन रूल्स में। लेकिन इस डेट को जब यूके गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में पेश की है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस, इसको लेके मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि इन चेंजेस के लिए यूके गवर्नमेंट को ज़रूरत नहीं है कि पार्लियामेंट इस पे वोट करे। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही सबमिट की जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें प्रूव करने के लिए यूके गवर्नमेंट को जरूरत होती है कि वो पार्लियामेंट में उसको पेश करे, उस पर वोटिंग भी हो, जैसा कि नेशनैलिटी या फिर ILR वगैरह के रूल्स और कवानीन। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कौन सी ऐसी बड़ी चेंजेस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो नवंबर, जनवरी और उसके बाद इंप्लीमेंट होने वाली हैं यूके गवर्नमेंट की जानिब से इंटरनेशनल वर्कर्स, स्टूडेंट्स और इसी तरह के बाकी अफराद के लिए। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं और वो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए जो बड़ी चेंज की गई है। अब इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है, A लेवल्स कर दी गई है। पहले ये रिक्वायरमेंट थी GCSE। इससे मुराद ये है कि कोई भी फर्द जो इससे पहले यूके वर्क वीज़ा पे जाता था उसके लिए ज़रूरी होता था कि वो शो करे वो B1 लेवल पे इंग्लिश बोल सकता है। इसको बढ़ा दिया गया है, A लेवल्स कर दिया गया है, यानी इससे मुराद है B2। और B2 लेवल आइल्ट्स में मोस्टली 6.5 बैंड्स कंसिडर किए जाते हैं, प्लस किसी कंपोनेंट में 6 बैंड से कम ना हो। ये उसका एक स्टैंडर्ड लेवल है। लेकिन स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से एक बात याद रखें, टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट भी निकाली गई है जिसमें 82 शोबे रखे गए हैं, जिसके लिए वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। इस वीडियो के एंड पे आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट में जो लोग आएंगे वो कम सैलरी के साथ भी यूके जा सकते हैं जॉब हासिल करके। लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका शोबा उस लिस्ट में शामिल हो तब, वरना कोई भी अगर आप स्टैंडर्ड लिस्ट से जा रहे हैं यूके काम करने के लिए वर्क परमिट लेके, 41,700 या फिर ऑन गोइंग रेट होना आपकी जॉब का जरूरी है आपके एम्प्लॉयर की जानिब से। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, स्टूडेंट ग्रेजुएट राउट पे पहले जो है वो ग्रेजुएशन के बाद 2 साल मिलते थे, अब उसको कम करके जनवरी 2027 से 18 महीने कर दिया जाएगा। PhD लेवल पे 3 साल ही ये टाइम रखा जाएगा, लेकिन स्टूडेंट ग्रेजुएट राइट पे कम कर दिया जाएगा। इमिग्रेशन स्किल चार्ज को बढ़ा दिया गया है एम्प्लॉयर्स के लिए, यानी जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करते हैं मुख्तलिफ वर्कर्स को, इंटरनेशनल लोगों को, वो अब 32% ज़्यादा फ़ी पे करेंगे, यानी 1,000 पाउंड की बजाय मोस्ट ऑफ द टाइम वो 1347 समथिंग पे करेंगे। लेकिन वर्कर्स का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से मेंटेनेंस फंड्स बढ़ा दिए गए हैं 1529। अगर आप लोग लंदन या उसके इनर ब्रोज में जाकर स्टडीज़ करते हैं, आउटर लंदन ब्रोज में यही मेंटेनेंस फंड्स 1176 दोनों सूरतों में कम से कम 9 मंथ्स के लिए शो करने होते हैं, कोर्स चाहे आपका 3 या 5 साल का हो तब भी। हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल HPI वीज़ा पे अब जो टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ाकर 100 कर दी गई है और एनुअल कैप भी 8,000 कर दी गई है। और यूके गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 2,000 से बढ़ की तादाद इनकी 4,000 हो जाएगी अफराद की जो इस वीज़ा पे आते हैं। टेक, साइंस, आर्ट्स एंड एकेडेमिया को लेके यूके ने ग्लोबल टैलेंट वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था, इसको भी अब एक्सपेंड किया जा रहा है। इसमें मजीद ऑक्यूपेशंस लाई जाएंगी ताकि ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड, ज़्यादा पढ़े लिखे क्रीम जो है यूके को मुख्तलिफ ममालिक से मिल सके। इसके लिए मजीद जो ऑक्यूपेशंस का ऐलान बाद में किया जाएगा। एग्जाम्पल ले लें अभी, जैसा कि इसमें आर्किटेक्ट्स को भी शामिल कर दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात याद रखें, जो मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स बताई हैं वो इंप्लीमेंट होंगी जनवरी 2026 से। इसके अलावा जो मैंने आपको स्टूडेंट ग्रेजुएट राउट बताया है उसकी जो चेंजेस इंप्लीमेंट होंगी 1 जनवरी 2027 से। नॉर्मल जो स्टूडेंट वीज़ा पे मैंने आपको मेंटेनेंस फंड्स का बताया है उसके लिए जो डेट रखी गई है वो रखी गई है नवंबर 2025 से। इसी लिहाज से देखा जाए तो अभी टाइम है कुछ अफराद के पास जो इन तमाम सिचुएशन से बचना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट्स को जो है वो इनसे बच के अप्लाई करना चाहते हैं, वो इन डेट से पहले अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जो यूके ने पहले स्क्रैच किया था कैरियर वीज़ा को वो स्क्रैच ही रहेगा। उसके अलावा जो पाबंदी लगाई हुई थी डिपेंडेंट्स की मुख्तलिफ वीज़ाज़ पे वो भी बरकरार रहेगी। इसके अलावा जो यूके ने ILR के लिए टाइम 10 साल तजवीज़ किया है उस पर कंसल्टेशन स्टार्ट हो जाएगी साल के एंड पे, और वो भी इन्फोर्स हो जाएगा शायद मार्च या अप्रैल 2026 से। तो बड़ी चेंजेस अनाउंस की हैं यूके ने, ये बहुत मेजर चेंजेस हैं जो कि वास्ट लेवल पे इमिग्रेशन को कट डाउन करेंगी। और यूके गवर्नमेंट जो कि नई मिनिस्टर हैं उनकी होम ऑफिस की, वो जैसा कि कह रही हैं कि जो लोग यूके आते हैं उन्हें चाहिए वो हमारी ज़बान सीखें
और उसके बाद सोसाइटी में अपना किरदार अदा करें। और इस हवाले से गवर्नमेंट की उम्मीदें जो हैं वो ये है कि सालाना 1 लाख कम बंदा यूके में आएगा इन नई चेंजेस के थ्रू। आपकी क्या राय है इन तमाम चेंजेस के बारे में? आप इनको किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव सेंस में या नेगेटिव सेंस में? वैसे तो हमने देखा है इमिग्रेशन राउट्स में कोई भी चेंजेस आएँ उनको आसानी से ओवरकम कर लिया जाता है, अगर वो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जाने की हद तक हों, जैसा कि इंग्लिश लैंग्वेज का बैरियर। आपके ख्याल में इमिग्रेशन रेट्स यूके में कम हो सकेंगे या नहीं? और आप यूके का वीज़ा किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं फ्यूचर में? कमेंट बॉक्स में अपने हालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।